12वां बाब और उसकी 15वीं आयत। और खुदावंद ने उस लड़के को जो ऊरिया की बीवी के दाऊद से पैदा हुआ था मारा और वो बीमार हो गया। इसलिए दाऊद ने उस लड़के की खातिर खुदा से मिन्नत की और दाऊद ने रोज़ा रखा और अंदर जाकर सारी रात ज़मीन पर पड़ा रहा। और उसके घराने के बुजुर्ग उठकर उसके पास आए कि उसे ज़मीन पर से उठाए, पर वो ना उठा और ना उसने उनके साथ खाना खाया। और 7वें दिन वो लड़का मर गया और दाऊद के मुलाजिम उसे डर के मारे ये ना बता सके कि लड़का मर गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब वो लड़का हनूज जिंदा था और हमने उससे गुफ्तगू की तो उसने हमारी बात ना मानी। बस अगर हम उसे बताएं कि लड़का मर गया तो वो बहुत ही कुढ़ेगा। खुदावंद के पाकलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बरकत का बायस हो। दाऊद नबी, आपको पता है ये चरवाहा था। खुदा ने इसे 1.5 साल से उठाया, बादशाह बनाया। खुदावंद ने इसकी तरबियत की, बहुत सी जंगें इसने लड़ी, फतह पाई, बहुत इज्जत मिली। एक वक्त ऐसा आया ये गुनाह में गिर गया। खुदा के कवानीन को जानते हुए इसने गुनाह किया, शरीयत को पहचानते हुए खुदा का हाथ इस पर था। फिर इसने इब्लीस को मौका दिया, इसने हरामकारी की। और हित्ती उरिया, ये इसका सिपाही था फौज में, खुदा के साथ बड़ा वफादार, खुदा से बहुत प्यार करने वाला और खुदा के लिए बड़ी गैरत रखता। इसने उसकी बीवी को लेने के लिए उससे मरवा दिया और फिर उससे शादी की। तो खुदा ने इसकी इसे सज़ा दी। तो खुदा ने इसे नातन नबी, ये खुदा का सूरमा था, खुदा ने नातन नबी को इसके पास भेजा और कहा कि तूने जो गुनाह किया इसकी मैं तुझे सज़ा दूँ। और वक्त गुजरता गया, 2 साल, 3 साल, 10 साल, इसका बेटा भी पैदा हुआ। तो दाऊद ने ये समझा खुदा ने मुझे माफ़ कर दिया। गुनाह ऐसा भी है जिसकी सज़ा मौत है और गुनाह ऐसा भी है जिसकी सज़ा मौत नहीं है। खुदा हमें माफ़ ज़रूर करते हैं, लेकिन जो गुनाह हम जानबूझ के करते हैं खुदा उसकी सज़ा देता है। तो इसने जानबूझ के गुनाह किया, हरामकारी की थी। तो जब ये बच्चा कोई 12-13 साल का हुआ तो खुदावंद ने इसे बहुत बीमार किया। दाऊद को याद आया कि खुदा ने मुझे कहा था ये बच्चा मर जाए। तो ये रोज़े में ठहर गया। बेटे की जो तबीयत सी बहुत ज़्यादा नडाल होगी, मरने के करीब पहुंच गया। इसने रोज़ा रखा, उल्टा लेट गया, खुदा को सजदा करना शुरू किया, अपने जिस्म को खुदा के आगे सजदे में ले आए। यहूदी लोग जब भी खुदा को सजदा करते हैं वो अपने पूरे जिस्म को ज़मीन पर उसार देते हैं और फिर सजदा करते हैं। तो घर के बुज़ुर्गों ने बड़ा समझाया कि बेटा चल उठ, खुदा इसे शफा देगा, तो उठ जा। लेकिन ये मानना ही नहीं, रोता रहा, रोज़े में ठहरा और ऐसा हुआ कि वो बच्चा मर गया। लेकिन इसकी इनकसारी से, इसकी आजिज़ी से, इसके रोज़े रखने से खुदा ने इसे माफ़ किया, लेकिन इसे सज़ा दी। क्योंकि जब हम जानबूझ के गुनाह करते हैं तो खुदा सज़ा देता है। तो आज जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम खातमों का कलाम सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये चीज़ें गुनाह हैं, तो हमने नहीं करनी। ये हमारे सामने ज़रूर आएंगी और इब्लीस का हमला हमारे जिस्म पर होगा। इब्लीस कहेगा ये करो, लेकिन हमें पता है कि हमने पाक कलाम में से पढ़ा है, हमने खातमों से सुना है ये बातें गुनाह हैं। 10 एक काम हम सबको आते हैं और हमें पता है कि खुदा क्या चाहता है। तो जब भी कभी हमारे जिस्म पर इब्लीस वार करे तो हमने ये नहीं करना, नहीं तो दाऊद की तरह सज़ा मिलेगी। खुदा माफ़ ज़रूर करता है लेकिन सज़ा भी देता है। खुदावंद ने कहा सादक 7 बार गिरेगा, 7 बार मैं उसे उठा लूँगा। और सादक अगर अचानक से गिरेगा, जिस गुनाह का हमने प्लान नहीं किया होता, हमें पता ही नहीं होता, अचानक से हमारा झगड़ा हो जाता है, मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाता है, बच्चों के साथ हम बुरे वर्ड बोल देते हैं, बच्चों पे गुस्सा कर लेते हैं, तो ये हमारी प्लानिंग नहीं होती। फिर सादक रोते हैं, चिल्लाते हैं, खुदा हमसे ये क्यों हुआ? तो
खुदा माफ़ करता है। लेकिन अगर साधक जानबूझकर ऐसे गलत फेल करेंगे, हरामकारी तक पहुंच जाएंगे, तो खुदा इसकी सज़ा देता है। और पाकलाम में इसलिए दाऊद नबी का ये वाक़या बयान किया गया है ताकि हम खादम और जितने मसीही लोग ईमानदार लोग हैं वो ऐसी हरकत कभी ना करें। दाऊद नबी को खुदा ने ज़रूर माफ़ किया, लेकिन इसे सज़ा भी दी और इसे बताया कि जब हम जवान होकर गलतियां करते हैं तो खुदा इसकी सज़ा देता है। जवान होने का मतलब है तरबियत पजीर, पाक कलाम को पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं और हमें पता है ये बातें गुनाह हैं तो हम फिर करेंगे तो गालब आना है। खुदा में यीशु मसीह ने फरमाया तुमने गालब आना है, आँखों पे गालब आना है, कानों पे। जब इब्लीस वार कर रहा हो तो हमने इब्लीस को शिकस्त देनी है और उसके हमलों को समझना है, उसके जलते हुए तीरों को बचाना है। और मेरे बेटों मेरी बेटियों, ये हम उसी वक्त इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं जब हम पाक कलाम को पढ़ते हैं और खुदा से रहनुमाई मांगते हैं कि खुदावंद हमने इब्लीस पर गालब आना है, हमने जिस्म की ख्वाहिशों पे गालब आना है, प्लीज़ आप हमारी रहनुमाई करें। तो खुदावंद रूह कुद्दूस भी हमारी रहनुमाई करते हैं। लेकिन अपना मुंह खोलेंगे तो फिर जब हम खुदा से को बताएंगे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, इब्लीस मेरे जिस्म पर इस तरह से हमला कर रहा है, फिर खुदा हमारी रहनुमाई करता है। तो आज ज़रूरत है कि हम खुदा को बताएं। तो दाऊद ने कहा, उसके मुलाजम उसे डरते हुए बताते हुए डर रहे थे कि इसका बेटा मार गया है, अगर हम इससे बताएंगे तो इसका क्या हाल होगा। लेकिन दाऊद को पता चल गया कि मेरा बेटा मार गया। वो उठा, नहाया, गुस्ल लिया, खाना खाया और नौकर हैरान थे कि जब बच्चा जिंदा था तो ये रोज़े में चला गया, रोता था, लेकिन आज इसकी डेथ हो गई है तो ये नहाया है, गुस्ल लिया है, खाना खा रहा है। तो दाऊद के क्या अल्फाज थे। दाऊद ने कहा, थोड़ा सा मैं आपको बाइबल में से पढ़ के सुनाऊंगी। उसने कहा कि जब तक वो लड़का जिंदा था मैंने रोज़ा रखा और मैं रोता रहा क्योंकि मैंने सोचा क्या जाने खुदावंद को मुझ पर रहम आ जाए कि वो लड़का जीता रहे, पर अब तो वो मर गया, बस मैं किस लिए रोज़ा रखूं? क्या मैं उसे लुटा ला सकता हूँ? मैं तो उसके पास जाऊंगा पर वो मेरे पास नहीं लौटने का। ये दाऊद की तौबा है और उसने हम तक भी पैगाम पहुंचाया है कि जब हम जानबूझ के गुनाह करते हैं हमारे रोज़े भी काम नहीं आते। खुदा माफ़ ज़रूर करता है, लेकिन जो गुनाह हम जानबूझ के करते हैं उसकी सज़ा भी है। तो आज हमने गालिब आना है और हमारा मसीहा, हमारा नजात दिंदा खुदा यीशु मसीह हमें पैगाम दे के गया है कि तुम भी गालिब आओ। जिस तरह से मैं गालिब आया, थूके जाने पे, मारे जाने पे, गालियों पे, खुदा यीशु मसीह की चेहरे की शक्ल बिगाड़ दी, वो गालिब आया। और वो गालिब आया, आए बाप इन्हें मुआफ़ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। तो आज हमने भी गालिब आना है, रोज़ाना पाक कलाम पढ़ना है, खुदा से रहनुमाई लेनी है, पाक मुक़द्दस की मदद मांगनी है कि खुदावंद हम जवानी में हैं, हमारी आंखों की हिफाजत कर, हमारे दिमाग की हिफाजत कर, हमारे होंठों की, कानों की, दिल की, हमारे बदन के एक एक अज़ा की हिफाजत कर और हमसे गुनाह ना होने दे। तो मेरे बच्चों, खुदा हमारी हिफाजत करेगा, फिर हम दुनिया पे गालिब आएंगे और एक अच्छी और खूबसूरत ज़िंदगी बसर करेंगे। तो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे।